अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तकबाल है HN न्यूज़ में। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अज़हरुद्दीन। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। HN न्यूज़ में आप सबका इस्तकबाल है। आइए नजर डालते हैं आज के अहम खबरनामे पर। स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया SIO हल्क़े तेलंगाना की अज़ीमुश्शान रियासती कॉन्फ्रेंस का आखिरी और मरकजी सेशन इस्तेदादी साजी और मुस्तक़बिल की राहें अपने इख्तिताम को पहुंचा। हज़ारों लोगों ने इस कॉन्फ्रेंस के उम्मीद अफ़ज़ा पैगाम शमा तग़य्युर से इस्तिफ़ादा हासिल किया। बशमूल अतफ़ाल, तुलबा व तालिबात, प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, तुलबा, मुदरिस और मर्द व ख़वातीन वगैरह। ब्रदर ख़यामुद्दीन रियासती सेक्रेटरी SIO तेलंगाना ने तंजीम SIO के 40 साल सफ़र का तारुफ करवाते हुए इसके असरात व खिदमात को बयान किया। जनाब मुहिउद्दीन शाकिर साहब मरकजी सेक्रेटरी जमात इस्लामी हिंद ने आगाही इंसानी विखार की बहाली पर आपने खिताब किया और ये बात बावर करवाई कि असलन आगाही ये है कि इंसान अपना मकसद व मुकाम महसूस करे और रास्ता यह है कि वह अल्लाह की इताअत गुजार बजाए। जनाब के सोहेल साहब साबिक कौमी सदर SIO ने कॉन्फ्रेंस की तामीरी मौजू इस्तेदादी साजी पर मुफस्सिल गुफ्तगू की। नौजवानों को तालीमी बुलंदियों और तख्लीकी सलाहियतों उभारने की तरफ उभारा और वालिदैन उनके तर्ज तरबियत को उभारने और जदीद असलूब में ढालने की तलकीन की। डॉक्टर तलहा फयाजुद्दीन साहब रियासती सदर SIO तेलंगाना ने वो सुबह हम ही से आएगी मौजूए पर हरकत पजीर बयान दिया और नौजवानों को 6 नुकाती लाहे अमल तजवीज़ किया और ईमान में पुख्तगी, शख्सियत में निखार, दायान किरदार, तालीमी मियार, सलाहियतों में इर्तिक़ा और हसासियत का इजहार वगैरह। जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने बाशऊर शहरी एक हसास समाज की तरफ के उन्वान के तहत अपना इजहार ख्याल पेश किया। इन्होंने कहा कि समाज में शऊर बेदारी की ज़रूरत है और अपने आप को चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। इसका मतलब ये नहीं कि हम मुश्तइल या मुश्तदिद हो जाएं, बल्कि हम अपने हुकूक के हुसूल की जद्दोजहद में सिलसिले चौकन्ना रहें। हुकूमत की जानिब से दहाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन हमको मायूस होने के बजाय एक जिम्मेदार शहरी की जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए। इन्होंने SIO को इस कामयाब कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर मुबारकबाद पेश की। कांग्रेस के साबिक सदर व रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा तेलंगाना में दाखिल हो गई, जहां कांग्रेस के कायदीन और कारकुनों ने इनका शानदार इस्तकबाल किया। राहुल गांधी पड़ोसी रियासत कर्नाटक के रायचूर से तेलंगाना के नारायणपेट जिले के मक्तल हल्के में दाखिल हुए, जहां तेलंगाना कांग्रेस के सदर रेवंत रेड्डी और कई कायदीन और कारकुनों ने दरियाए कृष्णा पर इनका शानदार शान इस्तकबाल किया। तेलंगाना में दाखिल होने के बाद कर्नाटक PCC के सदर शिव कुमार ने तेलंगाना कांग्रेस के सरबराह रेवंत रेड्डी को कौमी परचम सौंपा। तेलंगाना में दाखिल होने वाले राहुल गांधी को देखने के लिए अवाम की बड़ी तादाद जमा थी। इस मौके पर अवाम से मुखातिब होते हुए कहा कि हम मुत्तहिदा तौर पर हिंदुस्तान चाहते हैं। उस वक्त हिंदुस्तान 2 हिस्सों में अमीर और गरीब में बट गया है। हमारा मकसद हिंदुस्तान की सारी अवाम को मसावी हुकूक फराहम करना है। सबको इंसाफ और रोजगार मिलना चाहिए और सारे हिंदुस्तान में भाईचारा होना चाहिए। इन्होंने कहा कि RSS BJP अवाम के दरमियान नफरत फैला रही है। भारत जोड़ो यात्रा केरला, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की तरफ तेलंगाना में बड़े पैमाने पर पेश की जा रही है। पदयात्रा 3 दिन के वक्फे के बाद दोबारा शुरू होगी। इस यात्रा को कोई ताकत नहीं रोक सकती। इनकी यात्रा पर काफी बेहतर अवामी रद्द अमल देखा गया। जगह जगह इनका इस्तकबाल किया गया। राहुल गांधी दिवाली के पेश नजर इतवार के बाद 3 दिन का वक्फा लेंगे। केरला के चीफ मिनिस्टर P विजयन ने गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान को RSS के हाथों कठपुतली बनने का इल्जाम आयद किया। इन्होंने इल्जाम लगाया कि आरिफ खान ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और रियासत में यूनिवर्सिटियों के कामकाज को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि गवर्नर का ओहदा हुकूमत के खिलाफ काम करना नहीं, बल्कि आइन के तखद्दुस को बरकरार रखना है। इन्होंने गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान की जानिब से 9 यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर्स को इस्तीफा पेश करने की हिदायत को गैर कानूनी करार दिया और कहा कि गवर्नर को वाइस चांसलर को मुस्तफी होने की हिदायत देने का कोई इख्तियार नहीं है। वाज़ेह है कि गवर्नर आरिफ खान ने इतवार को यूनिवर्सिटियों ग्रांट्स कमीशन UGC के कवानीन के खिलाफ करते हुए वाइस चांसलर के तखर्रुरात होने का इल्जाम आयद करते हुए 9 यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलरों को फौरी तौर पर मुस्तफी होने के अहकाम जारी किए। हुक्मनामे में कहा गया है कि वाइस चांसलर के इस्तीफा पीर की सुबह 11:30 बजे तक पेश करने के अहकाम जारी किए गए। दरियासना केरला के VCS नए ने गवर्नर के अहकाम को चैलेंज करते हुए रियासती हाईकोर्ट से रुजू किया। समाअत आज शाम 4 बजे होगी। रियासत तेलंगाना के वरंगल MGM हॉस्पिटल में सांप की मौजूदगी से सनसनी फैल गई। फौरी मिली इतलात के मुताबिक मेल वार्ड में सांप देखकर वहां मौजूद मरीजों और इनके रिश्तेदारों में खौफ की लहर दौड़ गई। इस वार्ड में मौजूद बाज अफराद ने सांप का वीडियो बनाया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हाल ही में इसी हॉस्पिटल के बाथरूम में भी सांप के नजर आने से लोग खौफजदा हो गए थे।
मालूम हुआ है कि आज जो सांप नजर आया वो जहरीला नाग सांप था। दरगाह की ज़ियारत को आने वाले दो भाई अपनी मां की आंखों के सामने नदी में गर्क हो गई। अफसोसनाक वाक़या तेलंगाना के जिले सूर्यापेट में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के सुंदरी गुंटा के एलबी नगर से ताल्लुक़ रखने वाले शेख जानबी अपने दो बेटों के साथ ज़ियारत के सिलसिले में जान पहाड़ दरगाह शरीफ आई थी। खातून के दो बेटे 23 साला सुभान और 21 साला नागू नदी में गए। ताहम ये दोनों तैराकी से वाकिफ नहीं थे और पानी की गहराई का अंदाजा किए बगैर नदी में उतर गए, जिसकी वजह से दरिया में गर्क होने लगे। बेटों को बचाने के लिए मां चीख व पुकार करने लगी, ताहम इसकी आंखों के सामने ये दोनों नदी में गर्क हो गए। मुकामी लोगों ने इस बात की इत्तला पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने माहिर तैराक की मदद से नाशों को नदी से निकाल लिया और पोस्टमार्टम के लिए सूर्यापेट हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। बॉलीवुड स्टार अमिताभ बच्चन ने हाल ही में बताया कि कौन बनेगा करोड़पति के सेट पर इनके साथ हादसा हुआ, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ा। बिग बी ने सोशल मीडिया के जरिए अपने मद्दाहों को बताया कि इनकी बाएं पांव में चोट लगी है। चोट इतनी गहरी थी कि इनकी नस कट गई, जिसके बाद उन्हें फौरी तौर पर हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उन्हें टांगे दिए गए। सोशल मीडिया पर मद्दाहों को ये मालूमात देते हुए अमिताभ बच्चन ने कहा कि वह बिल्कुल ठीक है और परेशान होने की जरूरत नहीं है। अमिताभ बच्चन हाल ही में 80 साल के हो गए हैं, लेकिन इनकी सेहत और काम से मोहब्बत आज भी उन्हें मुतहर्रिक रखती है। हाल ही में अदाकार की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जो इनके आने वाली फिल्म ऊंचाई की शूटिंग की है। शूटिंग के दौरान बिग बी को सांस लेने में तकलीफ थी, जिसके लिए उन्हें अपना इन्हेलर लेना पड़ा। इन्हेलर लेने के बाद वो अपने काम में जुट गए। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि हमारी हर खबर आप तक पहले मिले।